ईस्टर की कहानी कहाँ से शुरू होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि किसी बड़े चमत्कार से, लेकिन नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक रहस्य से, एक खाली मकबरे से। चलिए, आज इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। यही तो वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द-गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। हम देखेंगे कि कैसे घबराहट और उलझन से भरा एक लम्हा एक ऐसी आस्था का जन्म देता है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पहली सुबह के सीन पर। सेंट जॉन की इंजील हमें बताती है कि कहानी की शुरुआत होती है घने अंधेरे, गहरे कन्फ्यूजन और एक बहुत ही सीधी साधी लॉजिकल सोच से कि चोरी हुई है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। मरियम मगदलीनी की पहली प्रतिक्रिया किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि एक आम इंसान की घबराहट की है। वो फौरन पतरस और दूसरे शिष्य को ये बताने दौड़ पड़ती है कि प्रभु को कोई उठाकर ले गया है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब सा मोड़ आता है। विश्वास का जो पहला पल था, वो मकबरे के खाली होने से नहीं, बल्कि पीछे छोड़े गए एक बहुत ही अनोखे सुराग से पैदा हुआ। जरा इस फर्क को देखिए। अगर ये एक मामूली चोरी होती तो सब कुछ अस्त व्यस्त होता, है ना? चोरों को लाश चुराते वक्त कफन को इतनी सफाई से उतार कर तह करके रखने की क्या जरूरत थी? ये सवाल ही उस रहस्य की पहली चाबी थी। ये करीने से रखे गए कफन इसलिए इतने जरूरी थे क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण विदाई का इशारा कर रहे थे। ये लाजर के मामले से बिल्कुल अलग था। जब यीशु ने उसे मौत से वापस बुलाया था तो वो कफन में बंधा हुआ ही बाहर आया था, लेकिन ये मुक्ति कुछ और ही थी। सेंट जॉन की इंजील का ये एक छोटा सा वाक्य सब कुछ कह देता है। दूसरे शिष्य के लिए ये फिजिकल सबूत ही काफी था। पुनरुत्थान में विश्वास की पहली चिंगारी यहीं से, इसी पल जली। तो विश्वास की एक चिंगारी आखिर आग कैसे बनी? अब देखते हैं कि इस एक खोज ने यीशु के मानने वालों को, खास तौर पर पतरस को, किस तरह जड़ से बदल दिया। पतरस का ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। कुछ ही हफ्तों के अंदर एक डरा सहमा छिपता हुआ इंसान एक ऐसे निडर गवाह में बदल गया जो उन्हीं अधिकारियों के सामने दहाड़ रहा था जिनसे वो कभी खौफ खाता था। पतरस का ये संदेश अपने आप में एक क्रांति था। सोचिए, जो कोई, इस एक शब्द ने उस दौर की सारी सांस्कृतिक और धार्मिक दीवारें तोड़ दी। पुनरुत्थान में विश्वास का मतलब था कि अब मोक्ष का वादा सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए था। ये बदलाव सिर्फ पतरस तक ही नहीं रुका। अब देखते हैं कि पुनरुत्थान के विचार ने पूरे शुरुआती ईसाई समुदाय की पहचान और उनके रोजमर्रा के जीने के तरीकों को कैसे एक नया आकार दिया, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने समझाया। पौलुस के लिए पुनरुत्थान सिर्फ भविष्य में होने वाली कोई घटना नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी ताकत थी जो विश्वास करने वालों को इसी पल, यहीं और अभी बदल रही थी। ये एक नई तरह से जीने का नजरिया था। तो आखिर ये नई जिंदगी दिखती कैसी थी? पौलुस ने इसे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतों में समझाया। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं थी, बल्कि अपनी जिंदगी में परोपकार, विनम्रता, धैर्य और आपसी माफी जैसे गुणों को उतारने की बात थी। यहाँ पौलुस यहूदी फसह पर्व का एक बहुत ही गहरा रूपक इस्तेमाल करते हैं। जैसे फसह के लिए घरों से पुराना खमीर निकाल दिया जाता है, ठीक वैसे ही ईसाई समुदाय को भी अपने अंदर से बुराई और नफरत को निकालकर एक नई, शुद्ध शुरुआत करनी थी। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े बदलाव पर। पुनरुत्थान ने सिर्फ लोगों और समुदायों को ही नहीं बदला, इसने उनके लिए अपने पूरे इतिहास और धर्म ग्रंथों के मायने ही बदल कर रख दिए। ये एक जबरदस्त बौद्धिक बदलाव था। पुनरुत्थान की घटना एक ऐसी नई चाबी बन गई जिसने उन पुराने ग्रंथों के लिए नए दरवाजे खोल दिए, जिन्हें शिष्य सालों से जानते थे, लेकिन अब उन्हें उसमें बिल्कुल नए अर्थ दिखाई दे रहे थे। भजन 117 की यह लाइन तो उनके लिए एक नारा बन गई। शुरुआती ईसाइयों ने यीशु को उसी नकारे हुए पत्थर के रूप में देखा जिसे दुनिया की ताकतों ने खारिज कर दिया, लेकिन जिसे परमेश्वर ने एक नई मानवता की बुनियाद बना दिया। सेंट एंसेल्म का ये कथन उन शिष्यों के सफर का एकदम सटीक सार है। उनके लिए पुनरुत्थान में विश्वास पहले आया और फिर उस विश्वास की रोशनी में ही उन्हें धर्मग्रंथ, इतिहास और अपने सारे अनुभव साफ साफ समझ आने लगे। और आखिर में हम इसी गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। सबूत के तौर पर एक खाली मकबरा है, यानी एक अनुपस्थिति, और दूसरी तरफ है एक बदला हुआ समुदाय, यानी एक उपस्थिति।
तो फिर एक कहानी को एक अटूट विश्वास में बदलने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत पड़ती है?